हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं एल के शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे की जाए। किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले अगर उसकी स्ट्रेटजी को अगर आपने नहीं जाना तो उस पर मेहनत करना बेकार हो जाता है। आप जब भी किसी युद्ध में उतरते हैं, कोई चाहे वो एग्ज़ाम हो या और भी कोई रणनीति हो, तो उसके बारे में पहले फुल प्लानिंग की जाती कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, या ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिस पर हमको ज़्यादा टाइम देना है, या कौन से सब्जेक्ट है जिस पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो चलिए हम जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हमें कैसे करनी है, हमारा क्या क्या सिलेबस है। अगर आप दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं करना चाह रहे हो तो पुलिस इस वीडियो को आगे न देखिए, और जो बच्चा ऐसा है दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। अब इनमें बात करें कि जो 100 क्वेश्चन है आपके उनमें क्या क्या आएगा। अगर जीके की बात करें हम और करंट अफेयर की बात करें तो दोनों को मिलाकर इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम मैथ की बात करें, मैथ के इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब सिलेबस में कंप्यूटर ऐड हो गया है और जो कंप्यूटर क्वेश्चन है वे 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब इस सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे कौन से हैं जिसके बिना हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन आपको प्राथमिकता देनी होगी कि पहले ऐसा कौन सा डाटा तैयार किया जाए जो कंप्लीट नंबर दे सकता है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग दोनों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अब मैथ, अब आपका अर्थमेटिक आएगा। मैथ में अर्थमेटिक आता है, एक मेंसुरेशन शामिल किया जाता है, वो अर्थमेटिक का हिस्सा माना जाता है। मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो 3 महीने के अंदर 15 में से 15 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। 15 में से 15 क्वेश्चन आप लगा सकते हो अगर मैथ की तैयारी अच्छे से की जाए। और यही सेम केस होता है रीजनिंग के साथ कि रीजनिंग में भी 25 से 25 क्वेश्चन लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कम समय में बिल्कुल 100% रिजल्ट देते हैं। 40 के 40 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना होती है अगर बच्चा इसकी तैयारी ठीक ठाक कर ले, अगर उसको सही स्ट्रेटजी पता हो जाए। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। जीके और जो करंट अफेयर का कोई भी दायरा नहीं होता, कोई भी रेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें अपने लेवल के अनुसार उसको करना होता है। जैसे कि वनडे एग्जाम, अपना जो कांस्टेबल का एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, अगर उसकी बात करें तो 50 क्वेश्चन उसमें अपने आते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर पिछली भर्ती की बात की जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अन्य भर्तियों में ऐसा कभी नहीं होता था। बच्चों को पहली बार सरप्राइज लगा था कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा कैसे आ गया। और जीके के बच्चे क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 से 30 क्वेश्चन जीके के, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ओवरऑल इकोनॉमिक, स्टैटिक पोर्शन सब कुछ आ गया था। और अब नया शामिल क्या किया आपने, कंप्यूटर को शामिल किया है। जो बेसिक कंप्यूटर होता है, MS एक्सेल, MS ऑफिस, जो वेब होते हैं हमारे, इसके बारे में बात करेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम जीएस की तैयारी को कैसे करें, मैथ और रीजनिंग की तैयारी को कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा जोर लगाना है रीजनिंग और मैथ पर। रीजनिंग और मैथ पर सबसे ज़्यादा जोर लगाना है। अगर जिस बच्चे के रीजनिंग और मैथ में जितने क्वेश्चन गलत होंगे उसका सिलेक्शन की संभावना उतनी ही कम होगी। मान के चलो आपके 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक हो गए, जो 5 क्वेश्चन नहीं हुए, आपकी संभावना उतनी ही % कम हो जाएगी सिलेक्शन होने की। जो कंपटीशन टूटता है वो टूटता है मैथ और रीजनिंग से ही। मैथ और रीजनिंग से ही आपका कंपटीशन टूटेगा, अन्यथा नहीं। जीएस में सबकी रेंज लगभग सेम होती है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है और कम इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जीएस में केवल 5 क्वेश्चन का अंतर रहता है। जीएस में केवल 5 क्वेश्चन का अंतर रहता है। लेकिन अगर मैथ की बात की जाए, मैथ में कमज़ोर बच्चा और एक होशियार बच्चे में दिन रात का अंतर होता है।
एक मैथ की तैयारी करने वाला बच्चा 15 में से 15 लगाता है, और जो मैथ की तैयारी नहीं करता उसको ना तो तुक्का मारना आता, वो गैस भी नहीं कर पाता कि किया क्या जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ और रीजनिंग की तैयारी का प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि पहली प्राथमिकता मैथ और रीजनिंग, और दूसरी प्राथमिकता आपकी जीके, और तीसरे नंबर पर आपका करंट अफेयर, और चौथे नंबर पर आपका कंप्यूटर आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप तैयारी करेंगे पहले नंबर पर रीजनिंग और मैथ को ज़्यादा टाइम देंगे, उसके बाद जीके, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद कंप्यूटर। करंट अफेयर को आपको अभी तैयार नहीं करना है, जिस दिन से फॉर्म निकलेंगे, सीपीओ की वैकेंसी आ गई है तो जल्द संभावना है कि कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएंगी। करंट अफेयर को आप तब स्टार्ट करना है जब आपके फॉर्म निकल जाए, फॉर्म की डेट आ जाएगी। जब तक फॉर्म की डेट नहीं आती आप करंट अफेयर को हाथ नहीं लगाएंगे और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। 7 से 8 महीने पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। जब तक एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म की डेट नहीं आ जाती, जब तक करंट अफेयर को हाथ नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास बचा कौन? मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। जैसे ही एग्जाम डेट या आपकी जो फॉर्म डेट आएगी, आपको करंट अफेयर उठा लेना है। करंट अफेयर के बारे में अलग से बात करेंगे, करंट अफेयर की ऐसी कौन सी बुक जो आपको पढ़े, जो आपके क्वेश्चन को ठीक करा देगी। अब जीके के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ। जीके के लिए जो बुक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू लर्न, हाउ टू प्रिपेयर जीएस, लुसेंट बुक मैंने बताई थी कि लुसेंट प्लस एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक आती है घटना चक्कर। लुसेंट प्लस एसएससी घटना चक्कर की बुक आती है प्रीवियस ईयर। अगर आप ये दोनों बुक तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि जीएस में आपका मतलब जीएस का जो सिलेबस होता है वो मोर देन इनफ हो जाएगा। आपके बेहतरीन क्वेश्चन ठीक होंगे, आप औरों से बेहतर हो जाएंगे। लुसेंट प्लस एसएससी घटना चक्कर। अब लुसेंट की पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर लुसेंट, हाउ टू लर्न लुसेंट। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि लुसेंट को हमें कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि लुसेंट को हम कैसे तैयार करें। अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। अगर मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैं आपको 2 बुक बता रहा हूँ। एक होता है आर एस अग्रवाल, एक आता है एसएससी किरण की आती है पब्लिकेशन की, एसएससी किरण की, जो प्रीवियस ईयर बेस होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आर एस अग्रवाल में टाइप नहीं दी है, मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन के बाद कोई दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। लेकिन एसएससी जो प्रीवियस ईयर किरण की बुक है ना, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस में 8 तरह के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में 8 टाइप के क्वेश्चन है, तो उस बुक में 8 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली टाइप के 20 क्वेश्चन, दूसरी टाइप के 15 क्वेश्चन, तीसरी टाइप के, चौथी टाइप के, 5वीं टाइप के, इस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं टाइप वाइज। ठीक है, तो मैं सजेशन करूँगा कि आप वही बुक ले, एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक आती है किरण की, मैथ को उसको तवज्जो दें। और मैथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है कि उसको कैसे तैयार किया जाता है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए भी एक एसएससी की बुक आती है, एसएससी की किरण, वो भी प्रीवियस ईयर बेस होती है, आप उसमें से तैयारी करेंगे। आप ये ना सोचें कि वो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की बुक है, क्योंकि आपका एग्जाम भी लेना है एसएससी ने और वो एग्जाम भी लेता है एसएससी। और एसएससी हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करता है और रिपीट ही करता है, 80% क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये संभावना है कि जब आपका एग्जाम एसएससी लेगा दिल्ली पुलिस का, तो वो उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में रिपीट करता है। ये संभावना 99% है। कंप्यूटर के लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, कंप्यूटर को हम कैसे तैयार करें। 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि बेसिक आएगा। आप कंप्यूटर की कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगे उसमें से आप उसको कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं। हम अपना एक बैच लेकर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल, जिसमें आपको जीके की कैसे हम जीके को माइंड में सेट करके रखें। अब जीके की बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन बुक को अपने दिमाग में कैसे सेट करें, कभी भी नहीं भूलेंगे उन डाटा को, जो डाटा होता है ना। जैसे वायसराय के कार्य हो गए, आप मैंने ट्रिक बनाई है, वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे। मैथ के बारे में, मैथ को बिल्कुल हम बेसिक से 0 से उठाकर मैथ को कराएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से। बिल्कुल जो बच्चा फर्स्ट टाइम मैथ को स्टार्ट करेगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग की है, रीजनिंग की क्लास 25 क्वेश्चन आते हैं। आपने बेहतरीन टीचर है कि आप एक बार देखोगे तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे।
रही कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर के लिए आपके लिए टीचर आ जाएगा जो कि आपको क्लास में और बुक के माध्यम से धीरे धीरे आपकी चीज़ें होती रहेंगी। अभी से दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास लगभग 8 महीने हैं, जिसमें से फाइनल लिस्ट तक के 8 महीने हैं एग्जाम के। 8 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, फॉर्म भी निकल आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी और जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, उसके साथ ज़रूर जुड़िए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी तैयारी करने में। हम बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी कराएंगे। थैंक यू।